गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्ट्रेट लाइन मेथड पे एक और क्वेश्चन करते हैं डीके गोयल की बुक से। हाँ, मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो प्लीज अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको चंद्रा लिमिटेड करवाया था और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था उसमें लॉस आ रहा था 21,750 का। आज जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ उस पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 75,750। ठीक है, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑन 1 जनवरी 2006 ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 2,40,000, ठीक है, एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो देखिए, जिस समय मशीनरी खरीदी जाएगी, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो वो उसकी कॉस्ट का क्या बन जाएगा? हिस्सा बन जाएगा। मतलब अब हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 240 नहीं, कितनी है? 2,50,000। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2006 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेज्ड। 1 जुलाई 2016 को एक और मशीनरी परचेज की गई है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या है? ऑन 1 जुलाई 2008 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2006 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,43,000। ठीक है, कह रहे हैं 1 जुलाई 2008 को जो मशीनरी हम लोगों ने 1 जनवरी 2006 में, मतलब सबसे पहली मशीनरी जो हम लोगों ने परचेज करी थी, वो आज की डेट में 1,43,000 में सोल्ड कर दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। और जिस दिन वो मशीनरी को बेच रहा है उसी दिन एक न्यू मशीनरी वो परचेज करके भी ला रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या बोला गया? शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 कैलेंडर ईयर। भाई, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन लगाने से पहले मेक श्योर हो जाना कि बुक्स ऑफ अकाउंट किस दिन क्लोज हो रहे हैं। क्या वो 31 मार्च को बंद हो रहे हैं कि 31 दिसंबर को बंद हो रहे हैं? तो इन सब पे हमें बहुत काम करना है। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 5% हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है। स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना है तो फॉर्मेट से शुरुआत करते हैं। हमारे पहले हम लोग डेट के कॉलम में क्या लिखेंगे? जिस दिन हमने मशीनरी परचेज करी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 1 जनवरी 2006 को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 जनवरी 2006 क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। देखिए, ओवरऑल हम लोगों ने 3 मशीनरी खरीदी है, तो ये हमारी मशीनरी कौन आ जाएगी? टू बैंक फर्स्ट। मशीनरी थी तो 240 की, बट हम 2,50,000 लिख रहे हैं क्योंकि 10,000 हमने उसके इरेक्शन पे यूज किया। ठीक है, उसके इंस्टॉलेशन वगैरह पे। क्या 2006 में हमने कोई और मशीनरी परचेज करी है? तो देखिए, एक और मशीनरी हम लोगों ने उसी सेम ईयर में 1 जुलाई 2006 को परचेज करी है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1 जुलाई, और फिर से क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट, और ये हमारी सेकेंड मशीनरी हो जाएगी। और इस मशीनरी की हमारी वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ठीक, अब एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारा ईयर किस दिन एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2006। और एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या चार्ज करेंगे? वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 2,50,000 पे जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा ना। तो 2,50,000 का 5% कितना हो गया? 12,500। ठीक, लेकिन ये डेप्रिसिएशन भी तो हमें 2 करके लगाना पड़ेगा, मशीनरी 1 और मशीनरी 2 पे। तो फर्स्ट वाली पे तो 12,500 का आएगा, सेकंड वाली पे लगाते हैं। ठीक है, तो 1 लाख का 5% कहां से कहां तक? जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 2,500। ठीक, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 15,000। फिर हम लोग क्या निकाल देंगे? हम लोग निकाल देंगे बैलेंस। तो बाय बैलेंस CD, फर्स्ट और सेकंड मशीनरी का बैलेंस। तो 2,50,000 में से 12,500 लेस करेंगे तो 2,37,500, और 1 लाख में से लेस कर दीजिए 2,500, तो ये 97,500 आएगा। ठीक है, देन सम अप कर दीजिए 3,35,000, और ये रहा हमारा ईयर इस साल क्लोज हो गया। ठीक है, कितना? 3,50,000। बोथ साइड हमारी क्या आ जाएगी? टोटलिंग आ जाएगी। अब ये जो बाय बैलेंस CD है, क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? 1 जनवरी 2007 को ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। हम लोग इसे क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस BD। कितना लिखेंगे?
फर्स्ट और सेकेंड मशीनरी का बैलेंस अगर हम लोग ब्राउट डाउन करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2,37,500 और 97,500, टोटलिंग कितनी आ गई, 3,35,000। क्या 2007 में हमने कोई मशीनरी परचेज करी है? तो नहीं। अब सीधे 1 जुलाई 2008 को हम लोग पहली वाली मशीनरी को सोल्ड कर देंगे जो हमने 1 जनवरी 2006 को खरीदी थी, फिर उसी दिन एक और खरीद लेंगे, मतलब 7 में कोई रोल नहीं है। तो अगेन 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगा, तो 1 जनवरी 2007 है, इसका ईयर कब एंड होगा, 31 दिसंबर 2007। अगेन वी विल चार्ज व्हाट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड मशीनरी पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा। तो 2,50,000 का जो डेप्रिसिएशन आएगा दैट इज 12,500, और इस सेकंड वाली मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख। जिस समय परचेज करी 6 महीने यूज कर पाए। अब तो ये मशीनरी देखिए स्टार्टिंग से हमारे पास है ना, फुल ईयर का लगेगा, मतलब 1 लाख का सिर्फ 5% लगेगा, तो 5,000। सो इट कम्स टू 17,500। क्या निकाल लेंगे हम लोग, बैलेंस निकाल देंगे। सो बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट और सेकंड मशीनरी का। ठीक है, तो 2,37,500 में से फर्स्ट मशीनरी से उसका डेप्रिसिएशन लेस किया, कितना लेस 12,000, 2,37,500, ये देखिए 2,37,000 और उससे उसका 12,500 लेस कर दिया, तो इट कम्स टू 2,25,000। 97,500 में से 5,000 लेस किया तो 92,500, देन इन्हें ऐड कर देते हैं, इट विल कम 3,17,500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3,35,000 एंड 3,35,000। अब 30 बाय बैलेंस जो सीडी है नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2008 को क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना, फर्स्ट और सेकंड मशीनरी का बैलेंस कितना है, 2,25,000 और 92,500, एडिशन किया तो 3,17,500। अब 2008 में हम लोग मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं, वो वाली मशीनरी को सोल्ड कर दे रहे हैं जो 1 जनवरी 2006 में परचेज करी थी। किस दिन, तो कह रहा है 1 जुलाई 2008। तो देखिए जब कभी भी किसी ईयर आप अगर किसी मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं, अगर आप किसी एसेट्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो पहले उस मशीनरी का काम किनारे करिए जिसको एक्चुअली में आप सोल्ड कर रहे हैं। तो इसको सोल्ड कर रहे हैं तो पहले उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो पहले क्या डाल देंगे, 1 जुलाई 2008 को ये वाली मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं, तो इसी मशीनरी का काम खत्म करेंगे। 1 जुलाई डाल दिया, देख लीजिए 2008, और इस मशीनरी को जनवरी से लेके 1 जुलाई तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है पहले उसको लगाते हैं। तो देखिए कि भैया हम जिस मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं उसको हमने उस साल कितने मंथ यूज किया जिस दिन बेचने जा रहे थे। तो चलिए जनवरी से लेके जुलाई, जुलाई 30 तो है नहीं, 1 जुलाई है, मतलब सिर्फ जून तक यूज हुई ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। किस पे, ओरिजिनल वैल्यू पे। तो कितना, 2,50,000 का 5% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 6,250। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा इसका, 6,250। कितने में सोल्ड कर दी, क्या लिखेंगे उसको, बाय बैंक अकाउंट। तो देखिए जरा कितने में सोल्ड कर दी है, 1,43,000 में, तो 1,43,000 लिख देंगे। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ देख लेते हैं भैया। 1 जनवरी को हमारे मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 2,25,000। ठीक, कब सोल्ड कर रहे हो, 1 जुलाई को, उस दिन तक का डेप्रिसिएशन 6,250 पहले लेस कर दो। तो 2,25,000 में से 6,250 लेस कर दीजिए, इट विल कम 2,18,750। अब 2,18,750 की मशीनरी जो बची थी उसको 143 में बहुत कम में बेचा है भाई, लॉस हुआ है। कितने का लेस करेंगे तो 1,43,000, इट विल कम 75,750। सो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और जो भी लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L में। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 75,750। अब जिस दिन हमने ये मशीनरी को सोल्ड किया है पहले वाली, उस दिन हमने एक नई मशीनरी परचेज कर ली है।
मतलब यहाँ हम लोग डालेंगे 1 जुलाई 2008 कितने की, 2 लाख की। यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हमारी थर्ड मशीनरी हो गई ना, ठीक। कितने की, 2 लाख की। अब ईयर कब एंड होगा, 31 दिसंबर 2008। भैया पहली वाली बिक गई, बची हुई मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो अब सेकेंड और थर्ड पर लगेगा। पहली तो बिक गई, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड मशीनरी पे हम लोग क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन। तो चलिए लगाइए। सेकेंड वाली पे ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख का 5% 5000 ही आएगा। दूसरी वाली मशीनरी, सॉरी थर्ड, 2 लाख की परचेज करी तो 2 लाख का 5% 10,000। कहां से कहां तक, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ का। तो कितना हो गया, ये भी कितना आ जाएगा, 5000। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 10,000। फिर क्या निकाल देंगे हम लोग, बाय बैलेंस सीडी, सेकेंड और थर्ड मशीनरी का। तो 92,500 में से 5000 लेस कर देंगे तो 87,500। 2 लाख में से 5000 जाएगा तो 1,95,000। ऐड कर देते हैं तो 87,500 और 1,95,000। सो द बैलेंस इज 282500, ठीक है। और इधर की हमारी टोटलिंग आ जाएगी 517500, 517500, ठीक है। तो देखिए हमारा लॉस भी आ गया और 2,82,500 का हमारा बैलेंस भी आ गया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड पे एक और क्वेश्चन। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नोट डाउन कर लें।